वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस तरह से ये लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उस तरह से अब ये लग रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी से और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से ये लोग, अब जो हमारी हुकूमत है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। और जैसा कि आपने कल के जो मार्च का दिन था वहाँ पर आपने देखा कि लोगों की जो तादाद थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि मतलब आप कह लें कि इतनी जो बड़ी तादाद में पहले लोग नहीं निकले, और ये सिर्फ़ एक ही शहर की आवाम थी। और शायद इसी वजह से जो हुकूमत है वो इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, और तरह तरह के जो हरबे हैं वो आजमाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। और ये अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं, वो भी मैं आपको खबर आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि अगर इतनी ही बड़ी तादाद, और ये सिर्फ एक शहर था और वो यहाँ पर इमरान खान साहब खुद भी मौजूद नहीं थे, और सिर्फ उनका जो वीडियो लिंक के ज़रिए जो ख़ताब था वो शेयर किया गया था। लेकिन अगर ये लोग और इसी तरह से अगर पाकिस्तान के हर शहर से अवाम इस्लामाबाद पहुँच जाती है तो यकीनन वो हुकूमत के लिए उसको रोकना एक नामुमकिन सी बात नज़र आ रही है। अच्छा जी, और इस पर अब परवेज़ खटक साहब ने भी एक जो खिताब है वो किया है, और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हर शख्स को इमरान खान बनना होगा, और अगर आप जो एक अदल का जो कानून है वो यहाँ पर लाना चाहते हैं तो फिर हर शख्स को इमरान खान बनना होगा। और ये साथ उन्होंने इसी तहरीक में हिस्सा लेने के लिए कहा कि ये अकेले इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और साथ ये भी कहा है कि अगर कोई बंदा कोई जमात कानूनी और आइनी तरीके से एहतजाज कर रही है या मार्च कर रही है, धरना दे रही है, तो ये उसका आइनी हक है। जब तक वो पुरअमन है तब तक उनको इस चीज़ की इजाज़त है। और अगर हम बात करें इमरान खान साहब के दौर की, तो इमरान खान साहब के दौर में भी ये सारे जो मार्च हैं और धरने हैं वो दिए गए हैं। और इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो वहां पर कई दिन जो धरना था वो भी दिए रखा था, और फिर जब मौसम की ख़राबी की वजह से वहां पर हालात बिगड़ गए थे तो फिर इमरान खान साहब ने हकूमती सतह पर, जी हाँ हकूमती सतह पर खान साहब ने कहा था कि इन लोगों को सहूलियत फराहम की जाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मरियम नवाज़ साहिबा की या बिलावल भुट्टो साहब की, आप कह लें पूरी जो PDM है, तो इन सब ने अपने जो इमरान खान साहब के दौर में अपने जो इनके धरने थे या मार्च थे वो दिए थे, और अपने अपना सब ने ये शौक़ पूरा किया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी किसी को नहीं रोका। और अगर एक और मैं यहाँ पर बात ऐड करता चलूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो गरीब है और इमरान खान जो सारा ख़जाना था उसको खाली कर गया है, और दूसरी तरफ आप करोड़ों रुपए लगाते हैं और जो बाहर के मुल्कों से आप इंटरनेशनली तौर पे आप जो बुलेट्स है वो मंगवा रहे हैं, और फिर जो कंटेनर्स है, देखिए अब जो कंटेनर हैं तकरीबन उनको 1 या 1.5 महीना इस वक्त हो गया है इस्लामाबाद में पड़े हुए। तो ज़ाहिरी सी बात है उनके जो अखराजात हैं, उनके जो ख़र्चे हैं, रेंट्स हैं, वो भी इस वक्त वफाक हुकूमत पे कर रही है। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ ये भी बताता चलूँ कि जो ये हमारे वज़ीर ख़जाना हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो गए हुए थे UAE, और अभी भी वो उधर मौजूद हैं, और उन्होंने वहाँ पर जाकर मांगे हैं उनसे पैसे, कर्ज़ मांगा है, जिस पर जो अबू धाबी की जो हुकूमत है उसने साफ इनकार कर दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मज़ीद कर्ज़ है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने पैसे लेने हैं तो जो आपके असासे हैं, यानी कि जो आपकी बड़ी जो कंपनियां हैं तवानाई की,
वो उनके जो शेयर हैं वो आप हमें बेच दें, उसकी मद में आपको जो शेयर है, जो पैसे हैं वो मिलेंगे। तो अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो तकरीबन 70 या 75% जो कंपनियां हैं वो इस वक्त बंद हो गई हैं। जिस तरह से जो डॉलर्स का रेट है वो ऊपर जा रहा है और जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ यूएई ने ये जो मुतालबा है ये रख दिया है। अब हम इस पर देखेंगे कि ये जो हुकूमत है वो क्या करती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस वक्त ऑटो पायलट पर छोड़ा हुआ है इस मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उसमें से ये मैं आपको चंद एक के नाम बताने लगा हूँ। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं वो इस वक्त अबू धाबी, वज़ीर इत्तलात दुबई में, और इसी तरह से दो जो वज़रा हैं कमर नवीद और शहरी रहमान वो इस वक्त मिस्र में, और इसी तरह से जो शाजिया मरी हैं वो भी लंदन में। फिर आप देखें जो साद रफ़ीक हैं या ख्वाजा आसफ़ हैं, तो ये सारे जितने भी वज़रा हैं इस वक्त ये सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं और इनके जो अपने दौरे हैं, अपने शौक़ हैं वो ही ख़त्म नहीं हो रहे। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी कल के ख़िताब में ये बात की थी कि जितने चोर और डाकू हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं और उन लोगों से इस वक्त मशवरा किया जा रहा है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपने भाई के पास आया हूं इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मशवरे के लिए। इस पर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि चोरों और डाकुओं से मशवरे लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इमरान खान साहब को हर प्लेटफॉर्म पर जो कामयाबी है वो मिलती हुई नज़र आ रही है और वफाक हुकूमत को इस वक्त हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।